आप सभी को मेरा नमस्कार स्नेह। मेरे इस YouTube चैनल साहू साइंस इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरी देखिए बिना स्किप किए हुए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक बटन मेरे लिए ऊर्जा का काम करता है। आइए अब हम कक्षा 12वीं के आगे का जो बिंदु है वो है गॉसेस थ्योरम, गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या कहता है? निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ पर निहित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, यहाँ पर यह स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है और समय बचाने की दृष्टि से ये चित्र भी मैंने बताने का प्रयास किया है। मान लेते हैं ये एक गोलीय पृष्ठ है। इस गोलीय पृष्ठ का केंद्र है O और त्रिज्या मान लेते हैं, ये त्रिज्या जो है वो R है। ठीक है, इस गोलीय पृष्ठ के बिंदु O पर +q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, इस गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर +q आवेश रखा हुआ है। अब इससे भाई ये जो बिंदु है, इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, इस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है और इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करने के लिए और फ्लक्स का मान प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर एक पृष्ठ, एक अल्पांश पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो कि जिसका क्षेत्रफल ds है और पृष्ठ की दिशा जो है वो लंबवत बाहर की ओर है और इस बिंदु पर एकांक आवेश रखा हुआ है। ठीक है, इस एकांक आवेश पर ये +q आवेश के कारण जो बल लगेगा, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा जो है वो भी बाहर की ओर होगी। तो पृष्ठ की दिशा भी बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर है और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर की ओर है। ठीक है, तो इस प्रकार इस चित्र का वर्णन करना है। एक गोलीय पृष्ठ है, इस गोलीय पृष्ठ का केंद्र है O। इस O बिंदु पर +q आवेश रखा हुआ है। R दूरी पर स्थित बिंदु P है जिस पर एकांक आवेश रखा है और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस बिंदु से होकर गुजरता हुआ एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं और इस गॉसीय पृष्ठ की दिशा ds लंबवत बाहर की ओर है तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर की ओर है। ठीक है, तो अब हम वर्णन करने के बाद आगे चलते हैं। O पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र E = क्या हो जाएगा 1/4πε0 × q/r²। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र का जो हमने पढ़ा होगा इसमें ये डेरिवेशन अपने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। तो अब वहाँ पर अल्पांश पृष्ठ ds है, अल्पांश पृष्ठ ds से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स है, अल्पांश है इसलिए हम लोग इसको d फाई मान लेते हैं। ठीक है, तो d फाई मान लो = क्या हो जाएगा E × ds हो जाएगा। इतना ठीक है। हमने पढ़ा है कि विद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं, तो E × ds को कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, E × ds cos थीटा, दो सदिशों का अदिश गुणनफल A.B = AB cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें कि E की दिशा भी लंबवत बाहर की ओर है और ds की दिशा भी लंबवत बाहर की ओर है, अर्थात E और ds के बीच बनने वाला जो कोण है वो कितना है, 0 है। तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 0। तो cos 0 = क्या हो जाएगा, cos 0 = 1 हो जाएगा। तब हम यहाँ पर d फाई = क्या लिख सकते हैं, E × ds, क्योंकि cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है,
अब इस पूरे गॉसी पृष्ठ से, पूरा ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। अतः पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा? गुजरने वाला कुल फ्लक्स। तो हमको ध्यान है कि कुल फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, फाई का मान ज्ञात करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ, और ये जो डी फाई का मान हमारे पास है उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई इंटू डी एस, ठीक है, और ई इंटू डी एस का हम जो है वो क्या कर लेंगे, समाकलन कर देते हैं। हमको ध्यान है कि एक छोटे पृष्ठ का अगर किसी भी प्रकार से ऐसा फ्लक्स वगैरह ज्ञात कर लेते हैं और उसके बाद पूरे पृष्ठ का यदि निकालना होता है तो या तो आप ऐसे छोटे छोटे सभी पृष्ठों का आप अलग अलग और फ्लक्स निकालिए और फिर अंतिम में जोड़ दीजिए, ये एक विधि हो सकता है। अथवा दूसरी विधि ये है कि हम जो एक फ्लक्स का जो हमको फलन प्राप्त हुआ है उसका हम क्या कर दें, समाकलन कर दें, ये दूसरा प्रकार है। तो ये आसान है, इसलिए हमने यहाँ पर समाकलन किया है। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा, ई का वैल्यू हम यहाँ पर से उठा लेते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं ds। अब मैं एक काम करता हूँ, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये फिर बाहर में कर देते हैं ds। अब आप एक बात बताएं, ऐसे बहुत सारे ऐसे ये बहुत सारे ऐसे अपन पूरा इसको कई हिस्सों में बांट देते हैं और इन सब को फिर अंतिम में जोड़ देते हैं, तो कुल मिला के जो पूरा संपूर्ण पृष्ठ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये गोला है, इस गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाता है, सूत्र अपने को मालूम होगा, गणित पढ़ते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा 4πr², ठीक है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है, तो वो क्या है, संपूर्ण पृष्ठ अर्थात वो क्या है, क्षेत्रफल है। तो इस इंटीग्रेशन ऑफ ds के स्थान पर 4πr² हम यहाँ पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, और हमको यहाँ पर रख देना है कितना, 4πr², ठीक है। आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा अपने पास q अपॉन ε0 और ये इधर हो जाएगा फाई इज इक्वल टू, ठीक है, ये फाई है, फाई इज इक्वल टू q अपॉन ε0, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर गॉस के प्रमेय की सहायता से और इस पूरे थ्योरम को समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी वीडियो पूरा देखेंगे और पूरा देखने के बाद जब वीडियो समझ में आ जाता है तो एक बार उसको लाइक जरूर करेंगे। एक ऐसा निवेदन करते हुए आज के इस कालखंड में केवल इतना ही। आप सभी को मेरा स्नेह।